आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वार्टरनियन ग्रुप के बारे में। तो क्वार्टरनियन ग्रुप क्या होता है? क्वार्टरनियन ग्रुप असल में एक सेट होता है। क्वार्टरनियन ग्रुप इज नथिंग बट अ सेट ऑफ 8 एलिमेंट्स, जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, यानी 1 माइनस 1 आई माइनस आई जे माइनस जे के और माइनस के, ये 8 एलिमेंट्स मिलके जो सेट बनाते हैं उस सेट को डिनोट करते हैं हम Q8 से या T8 से, कई बुक्स पर डिनोट किया होता है, या G8 से। तो इन 8 एलिमेंट्स का जो सेट है वो अंडर दिस ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन एक ग्रुप बनाता है। इसी को हम क्वार्टरनियन ग्रुप कहते हैं। क्वार्टरनियन ग्रुप, इसी सेट को हम क्वार्टरनियन ग्रुप कहते हैं, दिस सेट ऑफ 8 एलिमेंट्स। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना, यहाँ 1 वो वाला 1 नहीं है, नंबरों वाला 1। ये जो हम नेचुरल नंबर या होल नंबर जो हमारा पुराना यार 1 है वो यहाँ 1 नहीं है। ये आई वो वेक्टर वाले आई नहीं है, ये जे वो वेक्टर वाला जे नहीं है, ये के भी यूनिट वेक्टर नहीं है। तो ये क्या है? ये नोटेशंस हैं। मैं आपको बता दूं, these 8 elements are 8 matrices, यानी क्वार्टरनियन ग्रुप का हर एलिमेंट एक मैट्रिक्स है। ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, 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 मैट्रिक्स और मैट्रिक्स। इस सेट के अंदर 8 मैट्रिसेस हैं। ये कैसे मैट्रिसेस हैं ये अभी आपको मालूम हो जाएगा। तो ये 1 क्या है? 1 इस किस्म का मैट्रिक्स है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो 1 में ये जो 1 है ये नोटेशन है। ये मैट्रिक्स लिया हमने 1 0 0 1, 4 एलिमेंट्स वाला, और इस मैट्रिक्स को डिनोट कर दिया हमने 1 से। तो क्वार्टरनियन ग्रुप के अंदर इस 1 का मतलब ये वाला मैट्रिक्स होगा, और आई का मतलब ये 7 वाला मैट्रिक्स, आई अयोटा 0 0 माइनस अयोटा, और जे का मतलब होगा 0 1 माइनस 1 0, ये वाला मैट्रिक्स। के का मतलब 0 अयोटा अयोटा और 0। ठीक है, दिस आई इज नोटेशन, दिस आई इज अ नोटेशन, दिस आई इज अयोटा। ओके, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, दिस इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो 1 -1 आपको मालूम है, और ये अयोटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1, और ये भी स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये हर एलिमेंट, इस सेट का हर एलिमेंट एक मैट्रिक्स है, और कौन से वाला मैट्रिक्स है वो आपके सामने। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल पैदा होगा कि हम इस सेट को क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इस सेट को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सेट एक ग्रुप है। अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप बनाता है, एक बात। दूसरी बात, ये फाइनाइट है, 8 एलिमेंट्स हैं और ग्रुप बना रहा है, तो ये फाइनाइट ग्रुप बनाता है। और तीसरी बात ये कि नॉन एबिलियन है, तो ये एक फाइनाइट ग्रुप है जो कि नॉन एबिलियन है। तो दिस सेट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप। तो ये फाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप की एक परफेक्ट एग्जांपल है, इसलिए इसको पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि ये कैसे ग्रुप बनाता है। उससे पहले 2 बातें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। तो 3 रूल्स आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर 3 चीजें यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। जब भी हम आई का स्क्वायर करेंगे, दिस इज नॉट आई कैप, दिस इज सिंपल आई। आई स्क्वायर करेंगे या जे स्क्वायर करेंगे या के स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा। यानी ये इसका स्क्वायर करेंगे या इसका स्क्वायर करेंगे या इसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा -1 आएगा। तो कैसे ये मैंने किया, मैंने आई स्क्वायर किया, आई स्क्वायर यानी आई इंटू आई। तो आई क्या है? अयोटा 0 0 माइनस अयोटा, तो अयोटा 0 0 माइनस अयोटा इंटू अयोटा 0 0 माइनस। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर एक वीडियो है मेरी प्लेलिस्ट में, जाके आप देख सकते हैं, तो अब देख लें। तो देखिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने की, तो उसके बाद ये रिजल्ट आपके सामने है, अयोटा स्क्वायर 0 0 अयोटा स्क्वायर। मैं आई इंटू आई निकाल रहा हूँ, यानी दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स, तो रिजल्ट क्या आया? अयोटा स्क्वायर इज -1, अयोटा स्क्वायर इज -1, तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आया ये आया -1 0 0 -1। अब देखो, क्योंकि 0 है तो 0 के साथ हम लिख सकते हैं माइनस, ठीक है ना। -0 इज सेम एज +0, तो माइनस से लिख सकते हैं। -0 तो 0 ही होता है। तो इस सारी मैट्रिक्स में से यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी माइनस, एक बार बाहर ले लिया तो ये सब माइनस के बिना हो गए, यानी 1 0 0 1। तो व्हाट इज दिस 1 0 0 1? 1 0 0 1 इज नथिंग बट 1।
सो मैंने इसकी जगह लिखा 1। तो देखो मैंने आयोटा स्क्वायर किया तो आया -1। उसी तरह से आप जे स्क्वायर के स्क्वायर सब निकालेंगे तो ये सब के सब -1 ही आएंगे। उसके बाद एक चीज याद रखना, इनका स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा। और ये क्या है, आई स्क्वायर इज नॉट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉट एनी रियल नंबर, नॉट एनी वेक्टर, इट इज जस्ट अ मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स जिसमें आयोटा 0 0 माइनस आयोटा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है ये। तो आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, -1। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट थिंग इज जब हम आई इंटू जे करेंगे तो क्या आएगा, यानी ये चीज होगी, ये अब ये चीज याद रखिए, आई जे और के, ठीक है। आई इंटू जे करेंगे तो क्या आएगा, और जे इंटू के करेंगे तो जे इंटू के करेंगे तो आई आएगा, के इंटू आई करेंगे तो जे आएगा, ठीक है। तो आई इंटू जे करके के आएगा, जे इंटू के करके आई आएगा। तो आई इंटू जे मैंने किया, आई इंटू जे, और रिजल्ट आपके सामने है ये। मैंने आई लिया, आई क्या है, आई है आई 0 0 -1, जे क्या है 0 1 -1 0। मैंने आई इंटू जे लिया, उसके बाद ये मैट्रिक्स आया 0 I I 0, और इट इज 0 I I 0, इट इज के। तो मैंने आई इंटू जे करके किया तो के आया। आप कर सकते हैं, आप जे इंटू के करें, के इंटू आई करें तो ये आएगा। लेकिन अगर हम रिवर्स कर दें, यही आई इंटू जे करके के आया था, अगर हम जे इंटू आई करें तो रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा, के था तो माइनस के हो जाएगा। जे इंटू के करके आई आ रहा था, तो जब हम के इंटू जे करेंगे, इनको उल्टाएंगे, यानी के इंटू जे करेंगे तब ये नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह के आई जे था, तो जब आई के करेंगे तो वो माइनस जे आएगा। तो ये 3 रिजल्ट आप याद रखेंगे, दिस एंड दिस। अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्वार्टेनियन ग्रुप क्या है, ये जो सेट है जिसमें 8 एलिमेंट आ रहे हैं, 8 के 8 मैट्रिसेस हैं। दिस -1 कौन सा मैट्रिक्स होगा, इसी के साथ माइनस लगा लेंगे, आई ये है माइनस आई, इसी के साथ माइनस लगा लेंगे, जे ये है माइनस जे के। तो ये 8 एलिमेंट जिसमें 8 एलिमेंट हो और 8 के 8 मैट्रिसेस हों, इस तरीके से आई -1 आई माइनस आई, सॉरी 1 -1 आई माइनस आई जे माइनस जे के माइनस के, इसी को हम कहते हैं क्वार्टरनेरियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। अब हम कॉम्पोजिशन टेबल बना के देखेंगे कि ये ग्रुप बनाता है या नहीं। तो कॉम्पोजिशन टेबल आपके सामने है, तो क्या करना है, सबसे पहले ऑपरेशन लिखना है। इस फर्स्ट जो बॉक्स है इसमें ऑपरेशन लिखना है। ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन था तो यहाँ पर डॉट लिख दिया। उसके बाद उन्हीं एलिमेंट को पहली रो में भी लिखना और पहले कॉलम में भी लिखना, 1 -1 आई माइनस आई जे माइनस जे के माइनस के। ये जो एलिमेंट्स थे इनको हमने फर्स्ट रो में भी लिखा, फर्स्ट कॉलम में भी लिखा, फिर ऑपरेशन लगाया, 1 × 1 = 1। अब ये वो वाला 1 नहीं है, 1 1 = 1। ये दिस मैट्रिक्स, जब भी हम यूनिट मैट्रिक्स को वापस यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा, वही आएगा। तो 1 × 1 = 1, 1 × -1 = -1, 1 × i = i, यानी वापस वही नंबर आ जाएंगे। फिर उसी तरीके से हम करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर हम i × i करेंगे, तो i × i अभी बताया, i स्क्वायर के बराबर है -1 के, i × i = -1 अभी हमने निकाला। इसी तरीके से आप ये सारे बॉक्सेस फिल कर लेंगे। इन बॉक्सेस को फिल करने के बाद आप देखेंगे कि इन 8 एलिमेंट्स के अलावा कोई और एलिमेंट इस टेबल के अंदर नहीं आएगा। सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, ठीक है। इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी। आइडेंटिटी यहाँ पर क्या होगी, आइडेंटिटी यहाँ पर 1 होगी। आइडेंटिटी यहाँ पर देखो, पहली रो यहाँ से शुरू है, यहाँ खत्म है, दूसरी रो यहाँ से शुरू, यहाँ पर खत्म, तीसरी रो यहाँ पर से शुरू, यहाँ पर खत्म। इस तरीके से रोज देखते हैं। चौथी रो, अब देखो पहली रो के साथ कौन सी रो मैच कर रही है, देखो दूसरी रो कर रही है, तो दूसरी रो का एक्सट्रीम एलिमेंट कौन है, 1, तो 1 यहाँ पर आइडेंटिटी होगा। इस तरह पहले कॉलम से दूसरा कॉलम मैच कर रहा है, तो दूसरे कॉलम का ऊपर वाला एलिमेंट कौन सा, 1, तो 1 आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी मिल गई। इनवर्स के लिए क्या करेंगे, आइडेंटिटी को सर्कल करेंगे। आइडेंटिटीज को हम सर्कल करेंगे, हर एक रो में एक आइडेंटिटी होगी। आइडेंटिटीज को सर्कल कर दिया हमने, आइडेंटिटी 1 है, सो 1 को सर्कल कर दिया। अब देखो 1 का इनवर्स 1, माइनस आई का इनवर्स देखने के लिए ये देखो ऊपर वाला -1, आई का इनवर्स देखना है तो आई के सामने 1 का यहाँ ये माइनस आई का इनवर्स -आई, माइनस आई का इनवर्स देखना हो तो इसके ऊपर वाला एलिमेंट आई, जे का इनवर्स देखना हो तो जे के सामने जहाँ 1 है उसके ऊपर वाला एलिमेंट -j,
इसी तरह माइनस जे का इनवर्स, तो हर एलिमेंट का एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो चारों प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई, क्लोजर, एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी और इनवर्स, तो हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप है। तो ये जो क्वार्टरनियन वाला सेट था 8 एलिमेंट्स का अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये बन गया ग्रुप। इसी को हम कहेंगे क्वार्टरनियन ग्रुप कहेंगे। लेकिन इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। इस रिजल्ट से ही पता चल रहा है, देखो आई इंटू जे किया हमने, जब आई को जे से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, लेकिन जब जे इंटू आई किया तो माइनस क्या आया। तो आई जे इज नॉट इक्वल टू जे आई। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा। इस सेट के अंदर अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं कर रहा, तो ये नॉन एबेलियन है। तो दिस सेट इज अ फाइनाइट क्योंकि 8 एलिमेंट है, नॉन एबेलियन क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही, ग्रुप क्योंकि चारों प्रॉपर्टीज तो होल्ड कर रही हैं। तो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ फाइनाइट नॉन एबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो अब हम इनफाइनाइट नॉन एबेलियन ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।